आय्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसां सत्तीर्थ वीर प्रभु काज में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोग हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। सायंकालीन वेला में प्रथमान योग की कथा पर हमारा स्वाध्याय होगा। एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो पुराणों में बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती है। शायद किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। महीपाल का चरित्र नाम सुना है किसी ने? श्रीपाल चरित्र तो सुना होगा, महीपाल चरित्र। एक ऐसा अद्भुत चरित्र है जो पुण्य पाप की विचित्रता को दर्शाने वाला। जैसे कोई सीरियल हम देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर आता है। उसमें लिखा होता है कि अभी जो आपको कार्यक्रम दिखाया जा रहा है वो पूरा काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसा पहला कहा जाता है। लेकिन हम जो आपको कथा सुनाने जा रहे हैं वो वास्तविक है, भगवान के ज्ञान में आई हुई घटना है। ऐसी अद्भुत कथा महीपाल का चरित्र, ये पूरा एपिसोड की तरह चलेगा। जैसे आप सीरियल देखते हो, आपने देखा होगा सीरियलों में अक्सर जिस कैरेक्टर के साथ लगाव हो जाता है और उसको कोई कष्ट दे रहा हो, 2 गिलास लेकर के आए, एक में जहर है, एक दो दूध के गिलास, एक में जहर है, एक बिना जहर का है, और जैसे ही लेके आते और अपना फेवरेट कैरेक्टर अगर जहर का गिलास पकड़े और उतने में सीरियल पूरी हो जाती है। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, 24 घंटे बाद पता चलेगा कि उसका क्या होगा। उसी शैली से हमारी कथा चलेगी। आगे क्या होगा ये तो आपको कल पता चलेगा। इसलिए आप शुरू से आओगे तो क्या होगा ये पता चलेगा, और लेट हो गए जैसे टेलीविजन या मूवी देखने जाते हो पहले पहुंचते तो हमारा चूक ना जाए। और अब हमारी कथा आरंभ करते हैं, जिसकी पद्य रचना स्वर्गीय बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी शिवपुरी वालों के द्वारा जिसका पद्य लिखा गया है। कई लोगों ने उनकी कथाओं का लाभ लिया होगा। उन्हीं के पद्यों के आधार पर हम लेने जा रहे हैं। जैन पुराणों की मंगलमय गाथा गाते हैं, महीपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बने मान। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बने मान। एक ऐसा चरित्र जो हमें वास्तव में नाना उदय के बीच में समता धारण करना सिखाएगा, भेद विज्ञान करने की कला सिखाएगा। ऐसे महीपाल का ये मंगलकारी चरित्र है। चरित्र ऐसे होते हैं, जैसे किसी चिंतनकार ने कहा, हम जैसे चित्र देखते हैं वैसा चरित्र बन जाता है। जैसे चित्रों को देखते हैं, जैसी
चीजों को देखते वैसा चरित्र बन जाता है। ऐसे हम महापुरुषों के, सतियों के जीवन चरित्रों को देखेंगे तो उन जैसा चरित्र हमारा कैसा ऐसा क्यों ना होगा। आइए मैं आप सबको ले चलता हूँ उस दौर के अंदर जहाँ पर महिपाल कुमार राज रहे थे। भरत क्षेत्र मालवा देश अवंती नगरी सुजान, रब सिंह राज करे प्रजापालक अवगुण धाम। महिपाल उन्हीं के सुपुत्र वहाँ दिखाते हैं, महिपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। जी मंगल जीवन बने महान। महिपाल भरत क्षेत्र के अंदर मालवा देश, वहां पर अवंती नाम की नगरी थी। वहां पर रब सिंह नाम के राजा राज कर रहे थे। अवंती देश के राजा जिनका नाम था रब सिंह, उनकी अनेकों रानियां थी और उन रानियों से एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम रखा महिपाल। क्या नाम रखा? महिपाल। महिपाल को उनकी माता बचपन से ही तत्व ज्ञान की लोरियां सुनाती थी, मंगलमय संस्कार देती थी और बचपन से ही ऐसे तत्व ज्ञान के संस्कार से पल्लवित होने लगे। महिपाल कुमार का जीवन सुसंस्कारित होने लगा। आपने एक लाइन सुनी होगी छैड़ाला की पहली लाइन, पहली ढाल में, बालपने में ज्ञान लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, हरदम तक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लगे आपनो। बालपन में जिसने ज्ञान नहीं धारण किया, अरे तरुण समय में तरुणी लग रहा और अर्ध मृतक सा बूढ़ापनो, कैसे रूप लगे आपनो। बड़े बड़ी साहब ने वर्तमान में जो ये प्यारे प्यारे बच्चे तत्व ज्ञान और पाठशाला के संस्कार को धारण कर रहे हैं, उनको देख करके बड़े बड़ी साहब ने इसमें एक अस्थि पर चिंतन अपना रखा। क्या रखा? बालपने में ज्ञान जो लयो, वहां क्या था? न लयो। बालपने में ज्ञान जो लयो, तरुण समय संयम रत रयो, ताको ये ना बूढ़ापनो, सतत रूप लगे आपनो। कि जिसने बालपन में तत्व ज्ञान के संस्कार धारण किए, तरुण अवस्था में संयम धारण किया, ताको होए ना बूढ़ापनो, सतत रूप लगे आपनो। महिपाल कुमार को बचपन से ही ऐसे तत्व ज्ञान के संस्कार कर रहे थे। और क्या होता है? धर्म रुचि संस्कार वाणी को सहज हुई सुखकार, सब संसार असार लगे लागे सार समय सा। त्रिविध कर्म मल शून्य प्रभु उर्माही दिखाते हैं, महिपाल का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं।
बोले सुनो जी जीवन बने महान। क्या होता है? धर्म रुचि संस्कारवान को सहती हुई सारा संसार असार भाषित होने लगा। त्रिविध कर्म बल शून्य आत्मा अंतर्माही को भाने लगे। धीरे धीरे महिपाल कुमार बड़े होने लगे। राजा के पुत्र होने से सर्व विद्याएं सीखने के उनके गुरुकुल के अंदर सारे वहां पर शस्त्र कला आदि भी उनको सिखाई जा रही थी। लेकिन जिसको बचपन से ही शुद्धात्मा की रुचि लगी हो, उसको भला ये सब बाहर के कार्य कैसे सुहा सकते हैं। महिपाल कुमार गुरुकुल में विद्या अर्जन करने के लिए गए और नाना प्रकार की विद्याएं वहां पर सीखी। लेकिन उन सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या तो सर्वश्रेष्ठ विद्या है। और जिसने अध्यात्म विद्या सीखी उसको तो बाहर की सर्व विद्याएं कैसी फीकी नजर आती है। आइए देखते हैं। लौकिक विद्या शस्त्र कला आदि सब ही की सीखी, पर वृत्ति उनमें नाई हमें अंतर रस पीती। अध्यात्म विद्या के सन्मुख सब शून्य दिखाते हैं, महिपाल का मंगलकारी जिसने बचपन से ही शस्त्र कला आदि विद्याएं सीखी और शस्त्र कला सीखते समय भी अध्यात्म की कला उनको सर्वोपरि नजर आती थी। और सर्वोपरि विद्या अध्यात्म भेद विज्ञान की कला, और उस विद्या के बल से वो अंतर में चैतन्य का रस पीते थे। गुरुकुल से जब विद्या अर्जन करके वापस लौटे, उनके पिता राजपाट के वैभव को संभाल रहे थे। नृप सिंह उनका नाम था। और वहां पर थोड़े काम काज महिपाल कुमार को भी दे देते थे। महिपाल कुमार राजपाट के कार्य को भी करते थे, लेकिन मुख्य रूप से क्या करते थे आइए देखते हैं। बाह्य में जिन भक्ति दानादिक में गोबरते, एक परिप्रति कुमार की को बरते। क्या संभालेगा ये राज्य सोच कर दुख पाते हैं, महिपाल का मंगलकारी सुनो जी। जिन भक्ति दानादि में प्रवर्तन करते थे महिपाल कुमार, उनकी ये परिणति को देख करके पिता नृप सिंह को बड़ा खेद होता था। ये दिन रात जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, दान आदि करते रहते हैं, ये क्या संभालेंगे राजे। एक दिन राजा ने अर्थात पिता ने अपने पुत्र को बुलाया। सुबह से लेकर के शाम तक क्या करते हो? पिताश्री सुबह नित्य क्रम से निवृत्त होते हैं, उसके बाद जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन शास्त्र स्वाध्याय करते हैं। बोले शस्त्र का अभ्यास करते हो कि नहीं करते हो? बोले हाँ बिल्कुल करते हैं शस्त्र का अभ्यास। अच्छा कौन से शस्त्र का अभ्यास करते हो? तो बोले जिन परम पैनी सुबुद्धि चैनी
तारी अंतर भेदिया बरयानी अनुरागानी से इस भाव को प्यारा किया। दासी शस्त्र का अभ्यास करते हैं। जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी तारी अंतर भेदिया, ये शस्त्र है कि नहीं है, जिसको मोक्ष अधिकार में प्रज्ञा छेनी का। आप लोग विकल्प मत करो, क्योंकि सब लोग इधर उधर देखेंगे तो कथा से जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि कथा ऐसी चीज है, ये भावना की यात्रा होती है। अगर आप जुड़ गए तो उसी दौर में चले जाओगे, और नहीं जुड़े तो यही बैठे रह जाओ। बोले ये शस्त्र का अभ्यास करते हैं, बाहर के शस्त्र का भी अभ्यास करते हैं। पिता ने सोचा, दिन रात ये करते रहते, हमने देखा है। मंत्री से पूछा क्या करना चाहिए। बोले काम करो, एक बार इनका विवाह करा दो। विवाह करा दोगे, जिम्मेदारी आएगी तो अपने आप राजपाट के काम में लगेंगे। ये बात तुमने सही कही। तो राजा ने अपने पुत्र नृप सिंह के सामने विवाह की बात कही कि बेटा अब तुम विवाह के योग्य हो गए हो, हम तुम्हारा विवाह रचाना चाहते हैं। तब महिपाल कुमार क्या कहते हैं, संसार का रस लगाने, संसार का रस लगाने अर्थ रपति उनका विवाह रचाए। तो मिश्री संग कर विवाह हो तो खुशियां मना, मोही मोहर करके गिरावर खुशियां मनाते हैं। महिपाल का मंगलकारी करिब सुनाते हैं। महिपाल कुमार का विवाह सोमश्री नाम की कन्या के साथ हो गया, और वहां भले ही वो विवाह करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन पिताजी की आज्ञा थी और स्वयं का राग भी था, और वहां विवाह हो गया। और विवाह के पश्चात देखो कैसी उनकी परिणति होती है। विवाह होने पर उनकी जो धर्म पत्नी थी, धर्म पत्नी क्यों कहते हैं पता है आपको? हाँ, धर्म पत्नी, अरे जो अधर्म के मार्ग से हटा करके धर्म के मार्ग में लगाए सो धर्म पत्नी। एक और अच्छा शब्द आता है सहधर्मचारिणी, जो साथ में धर्म चरण करने के लिए सहायक बने, इसलिए सहधर्मचारिणी। आजकल तो शब्द ही बदल गए। और वो देखो क्या करते थे, ऐसे आत्म स्वरूप को पाने जिन भक्ति माही बरते, तो प्रयोग का पायने लग उल्लास बरते। पर भाव उपादे बुद्धि ना वो लगते हैं, महिपाल का मंगलकारी करिब सुनाते हैं। सुनोरी शिव भक्ति आदि करते हुए वो जो पर भाव है, पर के लक्ष्य से होने वाले भाव को उपादेय नहीं मानते हैं। और वहां जो सोमश्री से विवाह हुआ था, राजा सोच रहे थे, पिता सोच रहे थे, एक बार विवाह हो गया फिर तो ये राजपाट के काज में उपयोग लगाएंगे, जिम्मेदारी से काम करेंगे। लेकिन यहाँ देखो पुण्य योग ऐसा था उनका कि जो सोमश्री से उनका विवाह हुआ था, देखो कैसी मिली। सोमश्री धर्म पराय धर्म ने कर सहियो, स्वानुभूति में समझ से घोषित में गयो। चर्चा में उल्लास करते हैं।
और वह धर्म चर्चा करते थे आपस में। पुण्य योग से सोमश्री का भी ऐसा सहयोग पूर्ण व्यवहार होने लगा। यहाँ दोनों तत्व चर्चा में लगे रहते थे। पति की धर्म साधना में वो सदा सहयोग करती थी, पात्रों को दाना भी देती थी। देखो क्या करते थे, थोड़ा सा फास्ट नहीं, स्लो बजाना। मैंने एक शब्द हमारे जो हम बोल रहे हैं वो सुनाई दे, और आप लोग भी शब्दों पे ध्यान रखना। और जब सुनो जी मंगल जैन पुराण बोले तब आप ताली वगैरह बजाना, पहले शब्दों के भाव को समझिए। पति की धर्म साधना में करे सदा सहयोग, पात्रों को दाना विद में देती कर वो संयोग। मृदंग बजाता मणिपाल वो गान करती है, मणिपाल का मंगलकारी। पति की धर्म साधना में वो सदा सहयोग करती थी। महिपाल कुमार मृदंग बजाते थे और वो मधुर गान करती थी, भक्ति करती थी। राजा ने अपने सेवकों से कहा, जरा पता तो लगाओ महिपाल कुमार का कैसा क्या चल रहा है। और जब पता लगाया कि महिपाल कुमार जैसे पहले धर्म आराधना भक्ति आदि करते थे वैसे ही अभी कर रहे हैं, और जिनसे विवाह हुआ है वो भी पूरा सहयोग कर रही है, वो भक्ति करती है, ये मृदंग बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। और जब ये राजा को पता चला, सब समाचार पारप को देखो क्रोध भय आया, ये क्या संभालेगा राज्य कमाने को आया। बोला कुंवर से ये सब छोड़ो आज्ञा देते हैं, महिपाल का सब समाचार सुनकर राजा को क्रोध आया कि ये तो पहले से और ज्यादा करने लग गया धर्म आराधना। ये राजपाट का वैभव कौन संभालेगा। पिता को क्रोध आया, ये तो कमाने के लिए आया है, दान देता रहता है। कुंवर को बुलाया दरबार के अंदर, पिताजी आपने मुझे बुलाया, बताओ तुम्हारे दिनचर्या क्या है, सुबह से क्या करते हो। पिताश्री सवेरे से नित्य क्रम से निवृत्त हुए देव पूजा, रूपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान ये मैं करता हूँ, और राजपाट के काम वो भी यथा समय राजपाट के काम करता हूँ। अब पूछ लीजिए मंत्री जी से, जो जो काम हमें बताए थे वो सब हमने कर लिए। मंत्री बीच में बोल पड़े, हाँ महाराज इन्हें सारे काम कर लिए, तुम बीच में मत बोलो, तुमने इसको चढ़ा करके रखा है। आज के बाद तुम्हारे महल से मृदंग की आवाज नहीं आनी चाहिए, बांसुरी की आवाज नहीं आनी चाहिए। पिताश्री जब तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति देव आदि करते हैं तो देव भी मृदंग बजाते हैं, अरे बांसुरिया बजाते हैं। अरे जब तीर्थंकर का भी जन्म होता है तो क्या होता है, जब तीर्थंकर का जन्म हुआ तब इंद्र बजाए बांसुरिया। जब तीर्थंकर का जन्म हुआ तब इंद्र बजाए बांसुरिया, तब इंद्र बजाए बांसुरिया, तब इंद्र बजाए बांसुरिया। जब तीर्थंकर का
जन्म की बात अलग है, उनकी भक्ति की बात अलग है। तुम तो इसी में लगे रहते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब इंद्र बन जाओ तब बजाना। पिताश्री, हम इंद्र नहीं जिनेंद्र बनेंगे, क्योंकि इंद्र भी एक पद है और वो पद भी छूटता है। हम इंद्र नहीं जिनेंद्र बनेंगे। मुझसे जबान लड़ाता है तो प्रजा का उद्धार कैसे करेगा? पिताश्री, प्रजा पे मैं उपकार आदि कार्य किया करता हूं। पिताश्री, आपका कहना सत्य है, लेकिन मैं अपना उपयोग लगाता हूं। पिताश्री बोले, ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। या तो तुम हम जो कह रहे हैं वो करो, अर्थात आज के बाद बांसुरी नहीं बजाओगे, मृदंग नहीं बजाओगे, इतनी जो भक्ति में अपना समय लगाते हो उतना समय नहीं लगाओगे। ये बात मानते हो तो ठीक है, वरना इस राजपाट के वैभव को छोड़ करके अभी इसी समय चले जाओ। तब देखो क्या कहते हैं। तात प्राण जाए तो भी धर्म को नाही तजो, ये तो सब योग मिला धर्म से ये समझो। राज्य कार्य को भी हम योग समय पे करते हैं, पालिका प्राण जाए तो भी मैं भगवंतों की भक्ति को नहीं छोड़ सकता। और रही बात राजपाट के वैभव की, ये सब तो भगवान की भक्ति के फल में मिला है। और राजकाज के कार्य को तो मैं अपनी यथायोग्य समय पे करता हूं। यदि मैंने भक्ति छोड़ी तो ये सब भी छूट जाएगा। और यदि बात है राजपाट को छोड़ने की, अरे जिसके चित्त में भगवंतों की भक्ति है, शुद्धात्मा की दृष्टि है, वो जंगल में भी राज संपदा को पा लेता है। पिता बोले, तेरे पास मैंने दो ऑप्शन दिए हैं, क्या करना है तो सोच। पुत्र क्या कहता है, ऐसी कठोर आज्ञा ना दो, प्रार्थना चरण निवाई, और जो भी आज्ञा दोगे शीश धरो अपनी, क्रोधित होकर जपे वहाँ शांत ना होते हैं, पालिका मंगलकारी। पीछे आवाज बराबर आ रही कि नहीं आ रही? शब्द समझ में आ रहे हैं? आ रहे हैं? ध्यान से सब लोग सुनेंगे। पिता ने आज्ञा दे दी, राजपाट के वैभव को छोड़ो, या तो हम कह रहे वो करो। पिताश्री, ऐसी कठोर आज्ञा मत दो। और कोई आज्ञा होती तो मैं अपने शीश पर धारण करता। राजा क्रोधित हो गए। उसने कहा, पिताश्री, ये सब वैभव भगवंतों की भक्ति से शुभ भाव के फल से प्राप्त हुआ है, और आप उसी का निषेध कर रहे हो। राजपाट के वैभव तो पुण्य योग से प्राप्त होते हैं। और वहां देखो क्या कहा, धर्म छोड़ चक्री इंद्रादिक पद भी है सब धूल। क्या कहा,
ये सब तो धूल है। कौन कहता था धूल? गुरुदेव कहते ये सब धूल है। धर्म छोड़ धर्म को तो छोड़ो, चक्री इंद्राणी के पद वो धूल है। धर्म छोड़ चक्री इंद्राणी के पद सब दरिद्र हो वनवास करो, धर्म न छोड़ो। धर्म सन्मुख सभी धूल हमको लगते हैं, पालिका पिताश्री ये इंद्रादित्य के पद भी धूल है, तो ये राजपाट के वैभव की क्या बात है। धर्म के सन्मुख तो हमको सब धूल नजर आता है। तो पिताश्री बोले तो चले जाओ ये राजपाट के वैभव को छोड़ करके। जैसे आजकल के पिता बोलते हैं बेटा जब कमाने जाओगे तो पता चलेगा आटे दाल का भाव क्या होता है। बोलते कि नहीं बोलते आजकल? अरे बेटा तू राजपाट के वैभव को छोड़ के जाएगा ना, फिर दर दर की ठोकरें खाएगा, फिर पता चलेगा तुझे। मंत्री पुरोहित सब समझा रहे थे, पर कषाय में समझ में नहीं आता। बीच बीच में आपको प्रेरणाएं शिक्षाएं मिलती जाएगी, आप नोट कर सकते हैं अच्छी अच्छी बातें। कषाय हमें समझने नहीं देती, मंत्री आदि सब समझा रहे थे, पर जैसी होनहार होती है वैसी बुद्धि हो जाती। शिक्षा देखो, अज्ञान में समझ नहीं, अज्ञान में समझ नहीं होती। अज्ञान में समझ नहीं, अभिमान समझने न दे, इनके वश ही जीव देखो तो भी इनको सजना न चाहे अचरज दिखाते हैं। बाल का अज्ञान में समझ नहीं होती और अभिमान समझने नहीं देता। इनके बस होकर के जीव तो प्राप्त करता है। पिताश्री के चरण स्पर्श की। पिताश्री यदि आपकी आज्ञा राजपाट को छोड़ने की है तो मैं छोड़ने के लिए तैयार। माँ के पास गए, माँ को प्रसंग सुनाया। माँ भी कहने लगी बेटा तू घर बार छोड़ करके जा रहा है तो मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। नहीं माँ, आप पिताजी की सेवा में रहो, मेरे साथ मत चलो। अब वो जा रहा है अपनी पत्नी सोमश्री के पास और जाकर के प्रसंग सुनाया। ये भी कहा कि मैंने राजपाट को छोड़ने का सुना है। पत्नी के सामने प्रश्न रखा, मुझे क्या करना चाहिए। अब देखो क्या प्रसंग बनता है। पिता ने राज्य छीन भक्ति में से चुनने को कहा, किसी भी गरीब दशा में प्रसन्न रहे थी। अरे वचन सुन करके मुझे मृत्यु क्यों नहीं आई, बालिका मंगलकारी। सोमश्री से कहा, सोमश्री मेरे पिता ने मुझे जिन भक्ति या राजपाट दोनों से एक को चुनने को कहा, मुझे किसको चुनना चाहिए। स्वामी आप ये मुझसे पूछते हो किसको चुनना चाहिए, आप स्वयं निर्णय नहीं ले सकते। ये बात सुनने से पहले मेरे को मृत्यु क्यों नहीं आ गई। अरे जिन भक्ति को ही चुनना चाहिए।
कुमार बोले मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा क्या मंतव्य है। बोले जो आपका मंतव्य वो मेरा मंतव्य है। कुमार बोले मैंने सिंपति को सुना और जब ये बात सोमश्री की भी उसी मंतव्य अनुसार थी तो देखो क्या कहा। हुई प्रसन्न धर्म श्रद्धालक वो तो सुखकारी, राज त्याग दिया धर्म अर्थ हरे मैंने हारी, तो अनुमति कर देश गमन की हरे पालिका महिपाल कुमार बोले प्रसन्नता हुई मुझे, तुम्हारा भी ऐसा ही मंतव्य है। मैं ये कह रहा हूं कि देखो पिताश्री ने मेरे को राजपाट छोड़ के जाने को कहा है, तो मैं राजपाट को छोड़ करके विदेश की ओर गमन करता। तुम महल में सुखपूर्वक राज करो, आराम से रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो सोमश्री कहने लगी स्वामी ये क्या बात हुई, आप राजपाट को छोड़ के जा रहे हो और मैं महल में रहूं, सुख सुविधाओं के बीच रहूं। क्या मेरा विवाह इस राजपाट के वैभव के साथ हुआ है, जहां पर काया वहीं पर छाया, जहां आप वहां मैं। आजकल की योगी तो क्या कर दी, तुम जाओ जंगल में, लेकिन ये भी धर्मात्मा थी। ऐसा ही प्रसंग आप सीता जी का भी देख लो। सीता जी ने जब वनवास का प्रसंग आया तो साथ में वो भी चल गई। ये है आदर्श। और वहां देखो क्या कहते हैं, धन्य हो गई निर्णय लिया आपने सुखकारी, मैं तो धन्य हुई आपसे स्वामी पाए सुखकारी, मैं भी आपके साथ चलूं ये भावना भर तेरे वही पाएगा। सोमश्री बोली मैं भी साथ चलूंगी। तब महिपाल कुमार बोले जंगल में जाना पड़े, कहाँ कैसी व्यवस्था हो, कहाँ क्या हो, उपसर्ग हो, बहुत रोका, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सोमश्री अड़ी रही कि मैं साथ चलूंगी। महिपाल कुमार बोले ऐसे नहीं, ये राजसी वेशभूषा का त्याग करना पड़ेगा, सारे गहने यहीं छोड़ करके जाने पड़ेंगे। बोलो क्या करेगी। तब सोमश्री कहने लगी स्वामी मेरे लिए तो गहना आप हो, इन गहनों का क्या है, मैं तो इन सब गहने को उतार करके राजसी वेशभूषा का त्याग करेंगे। क्योंकि जो राजसी वेशभूषा होती है ना, साड़ियां जो होती है उनकी सोने के तार लगे रहते हैं, चांदी के तार लगे रहते हैं, रत्न जड़े होते हैं वो राजसी वेशभूषा में। बोले जब राजपाट के वैभव का त्याग कर रहे हैं तो इनका भी त्याग करना पड़ेगा। जबकि राजा ने ये नहीं कहा था, लेकिन बोले नहीं हम क्यों लेके जाएंगे। तब देखो क्या कहते हैं, तो क्या पहनूंगी, तो उन्होंने देखो क्या कहा, सब गहने उतार राजसी वेशभूषा छोड़ के पाई, धर्म का गहना नीति वस्त्र। श्रावक धर्म प्रकाशक भूदेव जी के प्रवचन में आया, क्या आया वहां पर, धर्म है वो गहना है और नीति है वो वस्त्र है। धर्म का गहना नीति वस्त्र सुसर करो भाई, प्रभु का नाम सुमर के देखो
प्रभु का नाम स्मरण करते हुए जा रहे हैं। नगरवासी भी पीछे पीछे जा रहे हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि देखो दान दिया करते थे, लोगों के उपकार किया करते थे। तो वहां पर वो लोग भी, नगरवासी भी पीछे पीछे चलने लगे। और देखो क्या हुआ, धर्म के अर्थ सब छोड़ करके चले पड़े कुमार, मंगलकारी सुखकार, तीन लोक में धर्म ही और मंगलमय सार, भारतपुर में कुमार, भारतपुर में कुमार। उस महापुरुष को भाई कोई छोड़ ना पाए, उस महापुरुष को भाई कोई छोड़ ना पाए। नगरवासी देखो साथ चले सुखदाय, नगरवासी देखो साथ चले सुखदाय। बचा को आते हुए कुंवर उन्हें समझा, देख प्रजा को आते हुए कुंवर उन्हें समझा, भारतपुर में कुमार, अब प्रजाजन क्या कहते हैं, हे कुंवर छोड़ के जाओ ना नगरी हमारी, हे कुंवर छोड़ के जाओ ना नगरी हमारी। तुम जिस जंगल में बसो वो राजधानी हमारी, तुम जिस जंगल में बसो वो राजधानी हमारी। जहाँ धर्म है वहाँ धर्मात्मा साथ चले सुखदार, जहाँ धर्म है वहाँ धर्मात्मा साथ चले सुखदार, मंगलमय अधिकार, मंगलमय अधिकार। वहाँ कर्म उपद्रव ना हो, बस सुख शांति ही रहे, वहाँ कर्म उपद्रव ना हो, बस सुख शांति ही रहे। अब नहीं साथ का आप का छोड़ेंगे हम कुमार, अब नहीं साथ आपका नहीं छोड़ेंगे कुमार। अरे अगर तुम छोड़ो स्नेह बस पशु भी अश्रु जरा, अरे अगर तुम छोड़ो स्नेह बस पशु भी अश्रु जरा, मेरे शिवे गए भाई, मेरे शिवे गए भाई। ओ पढ़ रहे नमोकार भाई, पढ़ रहे नमोकार भाई। अरे नगरवासी की साथ चल रही है, हम आपके साथ चलेंगे, आप जहां वहां हम, वही हमारी राजधानी होगी, हम आपकी सेवा करेंगे। अरे पशुओं को भी वो दाना पानी करते थे तो वो भी आंसू बहा रहे, ये कहां जा रहे हैं स्नेह के कारण। और वहां से कुमार आगे बढ़े, पैर तक छिल गए उनके, सब कुछ छोड़ दिया राजपाट का। अरे जो पैरों की जूतियां होती थी वो भी रत्नों की, सोने की, चांदी की बनी हुई होती थी। आज भी चांदी की चप्पल आती है ना, सोने की रत्नों जड़ित जूतियां पहनते थे, सब छोड़ करके पैदल पैदल चल रहे, पैर छिल गए और वहां हंसते हंसते जा रहे। धर्मी जी पाप के उदय में भी प्रसन्न रहते हैं, अरे पापी पुण्य के उदय में भी दुखी रहते हैं, लेकिन सुख
जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश सब कर्म के उदय के अनुसार होता है। एक स्थान पर पहुंचे सरोवर के किनारे, सामायिक का काल आ गया। सोमश्री और महिपाल कुमार हाथ पे हाथ धर के पेड़ के नीचे बैठ गए। भोजन पानी साथ में लेके नहीं गए। बच्चों, आप जाते हो तो टिफिन बॉक्स लंच बॉक्स लेके जाते हो ना स्कूल में, नहीं जाते हो? लेके जाते हैं, भूख लगती है तो। ये लेके नहीं गए थे लंच बॉक्स, कुछ भी लेके नहीं गए थे। सोचो, जब भूख लगे तो क्या हो, लेकिन ये नहीं हुआ कि काय को छोड़ के आए। देखो क्या करते हैं। ध्यानस्थ स्वानुभव का अमृत पीते लग भाई। हाथ पे हाथ धरे हैं, आत्मा का रस पी रहे हैं। वो लोग कुछ खा पी रहे कि नहीं? अरे चैतन्य का रस पी रहे हैं। वन्य पशु पीते के रस से कौतूहल भाई। भूखे प्यासे पर खेले नहीं कलिया। भूखे प्यासे पर खेले धर्म रसायन पिए नहीं पालना सरकारी। और वहां से एक पेड़ के नीचे बैठे थे और वो अपने स्वरूप को माने। और उस समय क्या होता है, वन्य पशु भी देख रहे हैं, कौतूहल से क्या कर रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे हैं। और वहां उसी समय एक सागर दत्त नाम के सेठ जी वहां से जा रहे थे और उन्होंने सोमश्री और महिपाल कुमार को हाथ पे हाथ धरे देखा। आपने अन्य मतों की मुद्राएं देखी होगी, वहां पर ज्ञान मुद्रा होती है, अन्य मुद्रा होती है। हाथ पे हाथ धरे वाली मुद्रा तो अपनी मुद्रा है। और वहां सागर दत्त सेठ ने देखा, ये तो कोई धर्मात्मा मालूम पड़ते हैं। और देखो क्या किया, सागर दत्त एक सेठ वात्सल्य भाव से शोभित भाई। लग धर्मात्मा इनका आदर करता सुखदाई। घर में आहार कराते हैं। सागर दत्त सेठ वात्सल्य भाव से शोभायमान था। धर्मात्मा जाना, ये तो कोई धर्मात्मा मालूम पड़ते हैं। जैसी सामाई पूरी हुई और वहां उनसे कहा, और भाई कहां से आए हो, कौन सी नगरी से आए हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर? सामाई कर रहे थे। बोले हाँ सामाई कर रहे थे। और भोजन? बोलो क्या कहेंगे? हाँ भोजन बाकी है, भोजन बाकी है, ऐसा कहेंगे? अरे नहीं, अभी तो भोजन करके उठे हैं। नहीं, हमारा यह जड़ भोजन करे ज्ञानमय नित्य ही भोजन। जब ऐसे प्राथमिक उत्तर दिया तो सागर दत्त सेठ बोले, अरे भैया ऐसे थोड़ी ना चलेगा, हम भोजन करने जा रहे तो भी साथ चलो। लेकर के गए, ये धर्मात्मा है, और जाकर के अपने हाथों से आहार कराया दोनों को। क्योंकि न धर्मो धार्मिक के बिना। और वहां बताओ, घर से क्या टिफिन लेके निकले थे, क्या व्यवस्था लेके निकले थे? अरे धर्मात्मा के आगे आगे वैराग्य दौड़ता है और पीछे पीछे पुण्य चलता है। क्या बोला? धर्मात्मा के आगे आगे वैराग्य दौड़ता है, पीछे पीछे पुण्य चलता है। देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुम नहीं करो तो कोई और कर लेगा।
अज्ञानी सोचता है, कहीं कोई दान आदि की बात होती तो अज्ञानी सोचता है, जैसे बोली वगैरह लगती है ना, कुछ प्रोग्राम हो जाए तो बड़े बड़े सेठ हो तो ऐसे पीछे छुप जाए कि कहीं हमसे ना पूछते। अज्ञानी सोचता है हमारा कछु बच जाए। क्या बोला? अज्ञानी सोचता है हमारा बच जाए, और ज्ञानी सोचता है हमारा कुछ तो लग जाए, तन लग जाए, मन लग जाए, धन लग जाए। अरे अपने अंदर शासन की प्रभावना करने की शक्ति हो, अपनी प्रतिभा लग जाए, टैलेंट लग जाए। अरे लग तो जाए कुछ। अज्ञानी बचाने की सोचता है, ज्ञानी लगाने की सोचता है। क्योंकि तुम्हारे बचाने से तो बचेगा नहीं। स्टोक देसी ग्रंथ में धन की 3 गति आई। कौन से ग्रंथ में? धन की 3 गति बताई, दान, भोग और नाश। दान दोगे तो पुण्य बनेगा, भोग करोगे तो पाप बनेगा, वरना नाश तो होना ही है। याद करो उस दिन को, 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे। हमने तो सिर्फ तारीख और टाइम बताया है, आप हंस क्यों रहे हो? 8 बजे अनाउंसमेंट हुई, 500 और 1000 के नोट बंद। बताओ क्या होगा? जो तुमने संभाल करके रखे थे पैसे, 8 नवंबर के पहले पतिदेव ने पत्नी से कहा हमारे पास कुछ पैसे पड़े हैं क्या, हमारा वो पेमेंट आने वाला है, तुमको दे देंगे, हमें थोड़े से पैसे की जरूरत है, हम कोई कमाने के लिए जाते हैं क्या, हम कहां से लाएंगे? और जितनी भी पत्नियां थी, महिलाएं थी, 8 नवंबर 2016 को अनाउंसमेंट हुई, वैसे ही सबके चावल के डिब्बे में से, दाल के डिब्बे में से 500 और 1000 के नोट निकले। हमारे भी बदली करा दो। अरे आपके मलकापुर में ऐसा नहीं हुआ होगा। अरे देखो क्या होता है। सागर दत्त सेठ पे आहार कराया। अब देखो पुण्य का फल। धर्म हृदय माही जब उसका उदय सुआए, जय प्रकृति भी झुक कर देखो आदर उसका कराए। अनुमोदन करते हैं वहीं पार का धरनी सी का जब पुण्य का उदय आता है तो प्रकृति भी झुक जाती है और उनका आदर करती है। विनय से सृष्टि पूछते और उनकी अनुमोदना करते हैं। और जब पूछा कि यहाँ कैसे, बोले पिताजी ने 2 बातें कही थी, धर्म को चुनो या राजपाट को चुनो। हमने धर्म को चुना। धन्य है माँ, धन्य है तुमने धर्म को चुना। अरे तुम पिता को छोड़ कर के आ गए, राजपाट को छोड़ के आ गए। अरे आज से हम तुम्हारे पिता हैं, चिंता क्या करते हो? अरे वो पिता को छोड़ कर के आए, हम तुम्हारे धर्म पिता हैं। बोले बेटा मैं व्यापार करने हेतु विदेश जा रहा हूं, जहाज भी तैयार हो चुका है, तो हमारे साथ चलो। बेटा मेरे पास पूंजी नहीं है, पूंजी के बिना व्यापार कैसे हो? बोले आपका जो विवेक है, आपकी जो योग्य बुद्धि है, वही आपकी पूंजी है। आपकी जो नीति है, ईमानदारी है, ये आपकी पूंजी है। और वहां सागर दत्त सेठ ने आग्रह किया कि चलो हमारे साथ। और आग्रह करके करके चले गए और जहाज के अंदर बैठ गए। और जहाज के कैप्टन ने जहाज को सो दिया। जहाज का सायरन कर चुका और जहाज आगे बढ़ गया। और वहां देखो क्या होता है। जहाज में बैठ करके आगे जा रहे हैं, वहां पर जहाज के समुद्र में बीचों बीच जाते ही समुद्र के अंदर रहने वाले जो समुद्री चोर होते हैं, उन समुद्री चोरों ने जहाज के ऊपर आक्रमण कर लिया,
जहाज को घेर लिया और जब चारों तरफ से जहाज को घेरा, जहाज के अंदर जो पुराण में शब्द आया है मस्तूरी की किली, आजकल की भाषा में कहे, एक ऐसा बटन दबाया कि जहाज डूबने लगा। चारों तरफ से जहाज को घेर लिया था और 500 चोर आए थे। कितने चोर? 500 चोर आए थे और वहां चारों तरफ से जहाज को घेर लिया था और वो जहाज डूबने की कगार पर आ गया। अब वो जहाज डूबेगा या तैरेगा? क्या होगा महिपाल कुमार का, क्या होगा सोम सिंह का, क्या होगा जहाज वासियों का? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड कल रात को 8 बजे।